प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में चाल रही G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक ने कर्या संबोधित कया स्किलिंग रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य रा कार्यबल रो मंत्र। संसद में मणिपुर रा मुद्दा माटे विपक्ष रो हंगामो लगातार जारी। लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही सोमवार ताईं स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष री नियत माटे उठायो सवाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में कानून व्यवस्था माटे उठाया सवाल। कया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार चलावा में पूरी तरह सु असफल। राज्य विधानसभा में भाजपा मिनिमम गारंटी बिल रा मुद्दा माटे राज्य सरकार ने घेर्यो। कया कांग्रेस री कथनी और करनी में है अंतर। और राजधानी जयपुर में सुमारे 4:09 माटे आयो भूकंप। 4.4 रिएक्टर स्केल मापेगी तीव्रता। जयपुर रियो भूकंप रो केंद्र। नमस्कार, शाम 5 बजे राजस्थानी खबर में आप रो स्वागत है। मैं पूनम कंवर खबर में आप साथ है और अब देखा हाँ खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर में चाल रही G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक ने संबोधित करया। प्रधानमंत्री कया कि स्केलिंग रीस्केलिंग और अपस्केलिंग भविष्य रा कार्यबल रो मंत्र है। उन्होंने कया कि भारत रे कन्ने दुनिया ने कौशल कार्यबल मुहैया कराबारी क्षमता है। इन दौरान प्रधानमंत्री ई श्रम पोर्टल री भी सराहना की। इंदौर में आज G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। इसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कौशल विकास के महत्व पर जोर डाला और कहा कि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल का मंत्र है। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. Under our Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 12.5 million of our youth have been trained so far. We need to find sustainable solutions to create opportunity for regular and sufficient work. We also need new models to make them access social security and for their safety and health. In India, we have created an e-Shram portal that is being leveraged for targeted interventions for these workers. Within just 1 year, almost 280 million workers have registered themselves on this portal. Now, with the transnational nature of work, it becomes important for every country to adopt similar solutions. संसद में आज भी मणिपुर रा मुद्दा माटे विपक्ष लगातार हंगामो कर्यो, जिनरे चालता लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही ने सोमवार ताईं स्थगित कर दियो गयो। सरकार साफ तौर माटे कहो कि वणा इन मामला माटे गंभीर है और चर्चा खातर तैयार है। इनरे बावजूद विपक्ष दोनों सदना ने नी चलावा दियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष री नियत माटे सवाल भी उठाया।
इस मामले पर गंभीर है और इस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके चलते सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। काल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया कर राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरागी है। आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता हुआ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कया कर राजस्थान में पुलिस प्रशासन और अपराधियों रो गठजोड़ चल रही है। वणा कया कर प्रदेश में महिलाओं खातर कोई सुरक्षित ठोड़ नहीं बची है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार चलाबा में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं किसी न किसी व्यापारी को, व्यवसायी को, कामगार को धमकी देकर के एक्सटॉर्शन करने की घटनाएं हो रही है और इन सब के चलते हुए धरातल पर पुलिस का ध्येय वाक्य बदल करके हालात ये बयान करते हैं कि राजस्थान के आम जन में डर है और अपराधियों के हौसले चरम पर हैं। यदि मैं केवल महिलाओं के प्रति, महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध और आपराधिक घटनाओं का जिक्र करूं, जिनमें जैसा मैंने कहा कि राजस्थान पहले पायदान पर आकर के खड़ा हुआ है। मीडिया की खबरों के अनुसार यदि मैं आकलन करता हूं तो राजस्थान में प्रतिदिन 17-18 रेप की ऐसी घटनाएं रजिस्टर होती हैं और लगभग प्रतिदिन 5 से 7 एवरेज मर्डर के केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब एकाएक इतनी सारी जो है रेप की घटनाएं बढ़ने के कारण से मुझे लगता है कि वो दिन निश्चित ही लोकतांत्रिक राजस्थान के इतिहास का काला दिन होगा, जहां सूत का एक डोरा बांध करके भी एक बहन अपने जिसको डोरा बांधा गया उसको भाई मानते हुए, उसको भाई मान करके उससे अपनी सुरक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देगा, ऐसा विश्वास करती है और ऐसे अनेक उदाहरण राजस्थान के इतिहास में होंगे। उस राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो है मीडिया के सामने चर्चा करते हुए यह कहा और राजस्थान के रिश्ते नातों को शर्मसार किया कि रेप की अधिकांश घटनाएं रिश्तेदारों द्वारा ही कारित की जाती है। राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण का माहौल है, ये निश्चित रूप से राजस्थान के हालात इन सब व्यवस्थाओं के चलते हुए बहुत खराब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक सरकार के खिलाफ इन सब विषयों पर आवाज उठाने की कोशिश की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान सु भाजपा राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने राज्यसभा उपसभापति पैनल खातर नामित कर्यो है। घनश्याम तिवाड़ी रे साथे दूजा सदस्य ने भी पैनल में शामिल कर्यो गयो है। With the following members: श्रीमती पीटी उषा, श्रीमती एस फांगोनोन कोयनाक, डॉक्टर फौजिया खान, श्रीमती सुलाता देव, श्री वी विजय साई रेड्डी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, डॉक्टर एल हनुमंथैया,
and Sri Sukhendu Shekhar Ray. Honorable members will be happy to note that 50% of the vice chairpersons happen to be women. राज्य विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का निसून लाया गया राजस्थान मृतक शरीर सम्मान विधेयक और रोजगार गारंटी कानून मथे सरकार ने घेर्यो विधानसभा रे बारे पत्रकारा सु रूबरू होता हुआ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कया कि मिनिमम गारंटी बिल कागजी कहावत है। राजेंद्र राठौड़ कया कि यह बिल जनता में भ्रम फैलावारी कांग्रेस री एक कोशिश है। वटे ही उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया कि सरकार री कथनी और करनी में घणो अंतर है। इन मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी प्रदेश री कानून व्यवस्था ने लचर बताता थका कया कि प्रदेश में लुगाया सुरक्षित नहीं है। मिनिमम गारंटी की जो बिल लेकर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2,500 करोड़ में राजस्थान के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को किस प्रकार मिनिमम आय की गारंटी मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। ये कागजी कयावत है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये एक ही प्रयास है, किसी तरह भ्रम जाल पैदा करें, इंद्रजाल जादूगरी का पैदा करें, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार 100 यूनिट बिजली फ्री की कलई खुली है, उसी प्रकार अन्य योजनाओं की कलई खुलेगी और जनता इन्हें कोसती नजर आएगी। ये सरकार राजस्थान में न तो लोगों को जन सुरक्षा की गारंटी दे पा रही, क्योंकि व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रोजगार की गारंटी का नाम है, लेकिन जिन लोगों के पिछले अरसे से लगातार सरकार के रहते हुए जिनके घरों के चिराग बुझ गए, नौकरी न मिलने के अवसाद के कारण बिल आएगा पेपर लीक पर अमेंडमेंट का भी, तो जिस पेपर लीक के अवसाद के कारण किसी कन्हैयालाल ने सुसाइड की, उनकी मौत के आंसू कौन पहुंचेगा। जिस अबला की असमत लूटी गई, उसको किस बात की गारंटी देंगे। तो राजस्थान में सरकार की कथनी और करनी में बहुत बेहद फर्क है और मुझे लगता है कि इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीज़ें कांग्रेस पार्टी के पिछले 5 सालों में किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता सब देखती है, सब जानती है और इसलिए समय आने पर ही इसका समाधान करेगी। ये ईवीएम मशीन में करेगी, शायद सड़कों पर न करे, लेकिन ये तय है कि इस बार राजस्थान की जनता परसेप्शन पर चलेगी और परफॉर्मेंस पर भी चलेगी। राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, मैं सोचता हूँ एक गौरवशाली इतिहास राजस्थान का रहा है और ऐसे राजस्थान में जिस प्रकार की घटनाएं रोज हो रही हैं, उससे राजस्थान का गिरता वैभव, जो मर्यादा, जो इतिहास, गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है, आज रोज महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों के दुष्कर्म की घटनाएं, गैंगवार की घटनाएं, गोलीबारी, जिंदा जला देना, इन सारी घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया है और मुझे लगता है राजस्थान के मुखिया को इसकी तनिक भी चिंता नहीं। इसलिए बीजेपी का भी झूठ फरेब धोखा चलेगा नहीं। हम जो भी अच्छा बिल लाते हैं, जो राजस्थान के, हम तो राइट टू हेल्थ लाए थे, उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जो भी बिल लेकर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, गैंगस्टर्स को खत्म करने को लेकर, पेपर लीक को खत्म करने को लेकर, जो भी हम करप्शन को खत्म करने को लेकर हम जो भी काम करते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई ने सीकर में आम सभा ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री इन दौरान काश्तकारा ने खास सौगात भी देवेला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बताया कि प्रधानमंत्री रा प्रदेश दौरान लेर कार्यकर्ता में खासो छाव है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर में जो जवान और किसान की धरती है, उस धरती पर एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और किसानों को खातों में 14वीं किस्त का ट्रांसफर भी होगा। मैं सोचता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसान कल्याण के लिए पिछले 9 वर्षों में काम किया, वो अभूतपूर्व है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तड़के 4:09 माथे
4.4 रिएक्टर स्केल रो भूकंप आयो। इंड्रे पछे 4:22 माथे 3.1 तीव्रतारो और 4:25 माथे 3.4 तीव्रतारा झटका महसूस करया गया। भूकंप रा झटका महसूस होता थका लोग घबरार घरा सु बारे निकल गया। लोगा में भूकंप रो खौफ देखो गयो। भूकंप रो केंद्र जयपुर बतायो गयो। जयपुर ग्रामीण रा जोबनेर, सांभर, फुलेरा, रेणवाड़ में भी भूकंप रा झटका महसूस करया गया। कटे सु बड़ा नुकसान री खबर नहीं है। भूकंप रा झटका सा सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिनमें मकान रा दरवाजा खिड़की हालता दिखाई दे रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव संचालन खातर कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति रो गठन कर्यो गयो। कांग्रेस इन खातर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चेयरमैन बनायो है। इन समिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी शामिल कर्यो गयो है। इन 29 सदस्यीय समिति में 16 मंत्रियों ने जगह दी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रा जयपुर अंचल कार्यालय कानीसू योजना भवन में आगामी बाजार सर्वेक्षण माथे मास्टर प्रशिक्षकारी कार्यशाला राखीगी। कार्यशाला में उत्तर भारत रा 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशा रा एहलकारा भाग लेना। कार्यशाला में मंत्रालय रा मूल्य सांख्यिकी प्रभाग रा प्रमुख और अपर महानिदेशक NK संतोषी आप रोज संबोधन दिया। संतोषी कहा कि बाजार और आमजन री जरूरत टेम रे सारू बदल रही है। एडा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रा आधार पर वर्ष में संशोधन माथे कार्यशाला में चर्चा करेगी। हमारे बेस रिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो एक टाइम से होना चाहिए। हम लोग इंटरनेशनल प्रैक्टिस को भी अडॉप्ट करते हैं, जो उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको अडॉप्ट करते हैं। नॉर्मली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में ये बताया गया है कि आप जो है अपने बेस को हर 5 साल के अंदर चेंज कर दिए, रिवाइज कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट कंज्यूमर बिहेवियर पता लगे। तो अभी हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे फील्ड के अंदर है, जो 22-23 के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अभी जुलाई में उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड राउंड जो है वो 1 साल और चलेगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको यूज़ करके हम अपने कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है इसका बेस को रिवाइज कर पाएंगे। CPI जो है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इंडिकेटर है और CPI को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें, उसके लिए ये पूरे नॉर्थ रीजन की वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें 8-9 स्टेट्स हैं लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो हमारे दिल्ली से जो आए हुए हैं वो इसका पूरा विस्तार से इस कार्यशाला में किस तरह से हमारे प्राइस के लिए डेटा कलेक्शन करना चाहिए, किस तरह से उनका एनालिसिस करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी चाहिए। CII कानीसू जयपुर में राजस्थान हेल्थ केयर कॉन्क्लेव रा 3रा संस्करण रो आयोजन कर्यो गयो। चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार रा सहयोग सु राख्या इन कार्यक्रम में फ्यूचर रेडी हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनावा और मेडिकल टूरिज्म ने बढ़ावो देवा माथे चर्चा करेगी। कॉन्क्लेव में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह और नाइजीरिया दूतावास री हाई कमिश्नर HE अहमद सूले संबोधित कर्या। इन दौरान RUHS रा कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी कहा कि राजस्थान हेल्थ रा खेतर में लोगा ने चोखो इलाज देवा में प्रगति कर रही है। बन गया है और बन रहा है और राज्य ने एक क्रांतिकारी प्रोग्रेस की है। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो चाहे मातृ मृत्यु दर हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, इम्यूनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, हम लोगों ने नेशनल एवरेज के आसपास पहुंच गए हैं और कई जगह तो हम नेशनल एवरेज से भी बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश में सबसे अच्छा है। जो हमारे हॉस्पिटल्स की संख्या है, जो हमारे कर्मचारियों की संख्या है, वह सबसे ज़्यादा है और हम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत इतना अच्छा इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं जो देश में नहीं है। हमारे करीब 88% जनता इंश्योरेंस कवर से कवर्ड है। आज जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि अगले कुछ सालों में या 1 दशक में हम एक परफेक्ट हेल्थ केयर मॉडल हमारे कंट्री और स्टेट में डेवलप कर पाएंगे। आज बहुत अच्छे डिलिब्रेशंस हुए जिसमें हमने प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस का एनालिसिस किया और किस डायरेक्शन में वी नीड टू डेवलप इसके बारे में चर्चा हुई। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान एक वन ऑफ द मोस्ट मेडिकली एक्टिव स्टेट है और हमारे पॉलिसीज़, हमारे मॉडल्स, हमारी फैसिलिटीज़ आर वर्ल्ड क्लास एंड प्रोबेबली राजस्थान इज गोइंग टू लीड। Life doesn't end at the 60 after retirement. You start second inning because medical technology advances has made a life very, very long now. So when all are here, they will have
more than 102. So for this, we have to be ready for that. चूरू जिला काश्तकारा खातर मृदा हेल्थ कार्ड वरदान साबित हो रही है। जिला मिट्टी में उर्वरकारी कमी सु परेशान काश्तकार माटी जांच करवार माटी उर्वरकता ने बढ़ावो वारो काम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। चूरू जिले के खेतों की मिट्टी में जैविक कार्बन, आयरन और जिंक जैसे तत्वों की कमी हो रही है। फसलों के अच्छे और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों का होना जरूरी होता है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला चूरू में 6 महीने में मिट्टी जांच के लिए दिए गए 5500 नमूनों की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि जिले की मिट्टी में जैविक कार्बन, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, जिसके चलते फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। प्रयोगशाला में जनवरी 2023 से जून 2023 तक मिट्टी के करीब 5500 नमूनों की जांच की गई। प्रयोगशाला प्रभारी कविता बुड़ानिया का कहना है कि किसान फसलों में यूरिया का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जो गलत है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले दूसरे तत्वों की कमी होने पर फसल जलने और ग्रोथ कम होने की समस्या हो जाती है। किसान जो अधिकतर क्या करते हैं कि मुख्य पोषक तत्व जैसे यूरिया, डीएपी हैं, इनका तो अधिक मात्रा में यूज करते हैं, पर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका यूज वो कम करते हैं, मतलब करना ही नहीं पसंद करते हैं। इसलिए उनको ये सुझाव है कि उनके साथ साथ अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों का यूज करेंगे तो फसलों में जो समस्या आ रही है जलने की, उनकी ग्रोथ कम हो रही है या उत्पादन कम हो रहा है, वो अपना उनसे बढ़ेगा। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, उसके तहत यहाँ मतलब मृदा की जांच की जा रही है, जिसमें कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसकी मात्रा कम पाई गई है, जिंक की कम पाई गई है और आयरन की कम पाई गई है। तो जिंक और आयरन के लिए जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट है, इसका यूज करना चाहिए। और ऑर्गेनिक कार्बन के लिए जो देसी खाद है उसको डायरेक्टली किसान फील्ड में अप्लाई न करके उसको सड़ा गला कर यूज करेंगे तो उससे जो नाइट्रोजन जो मिल रहा है वो मिट्टी को मिलेगा और पौधों की बढ़वार में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। आयरन और जिंक की कमी के लिए सरकार प्रदर्शन लगा रही है। इस साल में भी हमारे पास 5000 प्रदर्शन होंगे। 5000 किसानों को हमें जिंक और फेरस देंगे। और सैलिनिटी को कम करने के लिए ढेंचे का बीज हम दे रहे हैं। ढेंचे की फसल बोते हैं, उसके बाद में उस फसल को 1 महीने के होने के बाद में भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। उसके बाद में उसको डिकम्पोज होने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद में फसल बोई जाती है ताकि वो खार है उसमें कम हो जाए, पीएच मान कम हो जाता है तो फसल आसानी से उसमें बोई जा सकती है। सल्फर और कैल्शियम का तो पोषक तत्व मिलते हैं और दूसरी सैलिनिटी को कम करती है। इसमें सरकार अनुदान भी देती है। 50 किलो जीवसत्व प्रति हेक्टर अगर किसान काम में लेते हैं तो उसमें उनकी भूमि सुधार हो जाती है और उसका लवणीय जो है खारापन है वो कम हो जाता है और इस पर सरकार 50% सब्सिडी देती है किसानों को। किसानों का कहना है कि मृदा की समय समय पर होने वाली जांच से उन्हें मिट्टी में हो रही उर्वरकों की कमी का पता चल सकता है, जो उनके लिए लाभकारी होगा। मिट्टी यदि समय पर जांच कराओ तो मिट्टी में उर्वरक कौन सी चीज की कमी है, कौन सी की पूर्ति है, तो विश्व में किसानों को पूरी जानकारी मिल जाती है कि अपन कौन सी चीज में डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है। बिना मतलब फालतू एक चीज है और डाल देंगे तो उससे आपको नुकसान होगा, और कमी है उसको डालेंगे तो बेनिफिट मिलेगा अपने को। किसानों के सुझावों को भी शामिल किया जाए तो निश्चित तौर पर किसानों को और भी लाभ हो सकता है। डीडी न्यूज राजस्थान के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रदेशना 8 स्टेशना माथे सामान्य श्रेणी में यात्री करवावाळा यात्रियों किफायती दर माथे भोजन मुहैया करावारी शुरुआत करी है। पेश है मां का संवाददाता मुरारी गुप्ता की एक रिपोर्ट। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नवाचार कर रही है। इसी दिशा में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 8 स्टेशनों पर साधारण श्रेणी की डब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहतरीन भोजन के लिए एक नवाचार किया गया है। इसके माध्यम से साधारण श्रेणी के डब्बों में यात्रा करने वाले यात्री सस्ती दरों पर बेहतर भोजन उपलब्ध उनके लिए हो पा रहा है। इसके लिए हमने बातचीत की उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण से।
भारतीय रेल ने पैसेंजरों के सुविधा में अधिकाधिक बढ़ोतरी करने के क्रम में एक नया और अनूठा प्रयास किया है, जिसमें कि रेलवे में जो ट्रेन में जो सफ़र करते हैं, जो जनरल क्लास में जो यात्री सफ़र करते हैं, उनके लिए किफ़ायती दर पर भोजन और पैक्ड वाटर की व्यवस्था शुरू कराई है। पूरे भारतीय रेल में ये व्यवस्था शुरू की गई है और उत्तर पश्चिम रेलवे के 8 स्टेशनों पर ये सुविधा प्रारंभ की गई है। इसमें जो स्टेशंस हैं वहाँ के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे जनरल क्लास का कोच आता है, वहाँ पे उस स्टेशन पर हमने एक काउंटर लगाया है, सर्विस सेल काउंटर लगाया है, जिसमें कि बहुत ही किफ़ायती दाम पर खाना रखा गया है, जिसमें 2 तरह के मेन्यू है। पहला है जिसमें कि 20 रुपये में एक मील का ऑप्शन है और दूसरा है जिसमें कॉम्बो मील ऑप्शन है जो कि 50 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा 3 रुपये में पैकेज वाटर भी उपलब्ध है वहाँ पर। उत्तर पश्चिम रेलवे के 8 स्टेशन फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, अजमेर, उदयपुर, आबू रोड और नागौर पे यह सुविधा भी प्रारंभ की गई है। बाकी स्टेशनों पर भी विचार किया जा रहा है और इसका देख करके और भी स्टेशनों पर यह सुविधा प्रारंभ करने का लक्ष्य है हमारा। जनरल कोच के यात्री, चूँकि जनरल कोच दोनों एंड पे होते हैं और हो सकता है कि वहाँ कैटरिंग की सुविधा किसी स्टेशन पे ना हो, तो ये निकल के आया कि जो बड़े स्टेशंस हैं जहाँ IRCTC के सेटअप्स है, वहाँ IRCTC जनरल कोचेस के पास में एक स्पेशल कियोस्क बनाएगा और उसमें यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराएगा, जिसमें हमने ये प्रस्ताव किया है कि जो सामान्य भोजन है, जो जनता खाना उपलब्ध होता है जिसमें पूड़ी सब्जी होती है, 20 रुपये में वो जनता खाना डिब्बों के पास में, जनरल डिब्बों के बाहर वो कियोस्क में उपलब्ध कराएगा। यदि कोई यात्री अलग खाना खाना चाहता है, जैसे चावल छोले खाना चाहता है या कोई और खाना खाना चाहता है, तो कुछ कॉम्बो फूड्स भी बनाए गए हैं जिसकी रेट 50 रुपये रखी गई है। 20 रुपये की थाली है, सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। यात्रियों के लिए, गरीब व्यक्ति बाहर खाता है तो 60 रुपये 70 रुपये लगते हैं, रेलवे ने 20 रुपये में खाना तैयार किया, बहुत अच्छी बात है। रेलवे स्टेशन पे 20 रुपये खाना खाए हैं, ये गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। जो रेलवे को बाहर का खाना मिलता है वो 50-60 रुपये मिलता है, जो 20 रुपये मिल रहा है। बहुत गरीब आदमी के लिए 20 रुपये जो खाना चालू किए हैं रेलवे में, ये बहुत अच्छा खाना है। ठीक है सर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से शुरू की गई इस पहल का यात्री जमकर स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सस्ती दरों में उन्हें एक बेहतरीन भोजन उपलब्ध हो रहा है और साथ में स्वच्छ पेयजल भी उन्हें मिल रहा है। आने वाले दिनों में संभव है कि और भी स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा का विस्तार हो। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2023 नलेर जयपुर री ग्रेटर नगर निगम री महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर दौरो कर्या। मेयर सुबह 7 बजे झारखंड महादेव मंदिर सु झोटवाड़ा जोन ताई रो दौरो कर्या और सफाई व्यवस्था रो निरीक्षण कर्या। महापौर अधिकारिया ने क्षेत्र री स्वच्छता माथे विशेष ध्यान देबारा निर्देश दीना। लाडला दिना बीकानेर जिला में ज्वेलरी री दुकान में हुई लूटपाट रा मामला में पुलिस सीकर जिला रा फतेहपुर खेतर रा रामगढ़ कस्बा में एक डकैत रो एनकाउंटर कर दियो। डकैती रा इन मामला में बीकानेर, रतनगढ़, फतेहपुर और सीकर री पुलिस कानी सु सर्च ऑपरेशन चलायो जा रही है। इन दौरान सूचना रा आधार माथे पुलिस डकैता रो पाछो कर्या। इन दौरान डकैता और पुलिस रे बीच मुठभेड़ होबा माथे पुलिस जवाबी कार्यवाही करता हुआ फायरिंग करी, जिन में एक डकैत मार्यो गयो। पुलिस रे मुजब दूजा आरोपिया री तलाश जारी है। हनुमानगढ़ में घग्गर में पानी खतरा रा निशान सु ऊपर चाल रही है। प्रशासन हाई अलर्ट माथे 24 घंटा क्रिटिकल पॉइंट्स रो निरीक्षण करियो जा रही है। तटबंध खेतरा में ग्रामीण री रात री टेम भी पैरो दे रहा है। घग्गर री स्थिति रो जायजो लियो माका हनुमानगढ़ संवाददाता हेतराम इंदेलिया। उत्तर पश्चिम बंगाल री खाड़ी और उड़ीसा तट माथे एक दबाव रो क्षेत्र बन्यो हुए है, जिनसु 22 जुलाई सु राज्य रा कई इलाका में बिरखारी गतिविधियां बढ़वारी आस है। मौसम महकमा रा जयपुर केंद्र रे मुजब प्रदेश में आवावाला एक सप्ताह रे दौरान मानसून री गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारा आसार है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में चल रही G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक ने कर्या संबोधित। कया स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य रा कार्यबल रो मंत्र। संसद में मणिपुर रा मुद्दा माते विपक्ष रो हंगामो लगातार जारी। लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही सोमवार ताईं स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष री नियत माते उठाया सवाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में कानून व्यवस्था माथे उठाया सवाल।
कया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार चलाववामां पूरी तरह असफल। राज्य विधानसभा में भाजपा मिनिमम गारंटी बिल रा मुद्दा माथे राज्य सरकार ने घेर्यो। कया कांग्रेस री कथनी और करनी में है अंतर। राजधानी जयपुर में सुमारे 4:09 माथे आयो भूकंप। 4.4 रिएक्टर स्केल मापेगी तीव्रता। जयपुर रियो भूकंप रो केंद्र। इंद्र साथी और राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।